हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रवीण आयुष्मान पीके ट्री की शिक्षा आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज देखते हैं आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ पार्ट नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन बताया गया क्यू का रिलेशन एच से है, तो एस का रिलेशन किससे होगा। तो सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं। क्यू का नंबर कितना होता है 17 और एच का कितना होता है 8। तो इसमें देखेंगे कि इतना कितना कम हो रहा है, तो इसमें से 9 माइनस है। इसका लॉजिक ये है, तो एस की वैल्यू कितनी है 19। जब इसमें 9 कम है तो इसमें भी 9 कम कर दो, कितना बचेगा 10। और 10 किसकी वैल्यू होती है जे की। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया गया कि टेलीविजन का रिलेशन बिजली से है, तो कार का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए, जो टेलीविजन होती है वो किससे चलती है, बिजली से। तो ऑप्शन दिए गए इसमें, तो कार किससे चलेगी, टायर से, ईंधन से, या ब्रेक से, या पानी से। तो कार किससे चलेगी, ईंधन से चलेगी। इसका ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोला है किसी विशिष्ट कूट भाषा में विरोक को लिखा गया है BROKE, इसको लिखा गया है UE और KHN। तो पूछा गया है मिक्सचर को क्या लिखा जाएगा, MIXER, इसका पूछा गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नंबर लिख लेते हैं अल्फाबेट के। तो B है, B का नंबर कितना होता है 2, R का कितना होता है 18, O का 15, K का 11, E का 5। इसी तरीके से इसका लिख लेते हैं, U का 21 और E का 5, इसका 11, H का 8, N का 14। तो देखते हैं किससे क्या रिलेशन बन रहा है। तो हाफ हाफ में इसको डिवाइड कर दो। इसका रिलेशन यहां से बन रहा है और इसका यहां से। इधर देखो 18 में 3 प्लस हो रहा है, 18 3 21। इसी तरीके से 2 में 3 प्लस होगा तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से बीच में सीधा प्लस माइनस हो रहा है, 15 में से 4 माइनस करोगे तो 11 बचेगा। इसका भी ऐसा रिलेशन हो रहा है, 5 3 8 और 11 और 3 14। इस तरीके से रिलेशन बन रहा है इसमें। तो इसी तरीके से लॉजिक लगा दो मिक्सचर में भी। तो मिक्सचर का भी नंबर नोट कर लेते हैं। M का नंबर होगा 13, I का होगा 9 और X का हो जाएगा 24 और E का 5, इसका 18। तो इसका रिलेशन इधर जाएगा और इसका जाएगा सीधा और इसका जाएगा इधर। जब इसमें 3 3 प्लस हुआ तो इधर भी 3, इसमें 4 माइनस हो जाएगा और इसमें भी 3 प्लस हो जाएगा। 9 में 3, 9 3 12, 12 किसकी वैल्यू होती है L की। और 13 में 3 जोड़ोगे 16, 16 किसकी वैल्यू होती है P की। और 24 में 4 माइनस करोगे 20, 20 किसकी वैल्यू होती है T की। इसी तरीके से 18, 18 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 21, 21 U की वैल्यू होती है। और E में 3 जोड़ोगे तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 किसकी वैल्यू होती है H। ये ऑप्शन देख लीजिए LPTUH, ये ऑप्शन में मिलेगा सेकेंड नंबर में। तो सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और निष्कर्ष का है। जैसे कि कथन में लिखा गया, ये पूरा रिलेशन दिया गया, तो तीनों को एक रिलेशन ये है, एक ये और एक ये। इसके निष्कर्ष दिए गए, तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा इसमें। तो इनको एक साथ बना लेते हैं। तो C इज लेस देन एंड इक्वल है U के और U लेस देन है E के। अब इसमें देखिए कि C बराबर है किसके, O के। तो C के बराबर O इधर लिख लेते हैं, ठीक है। और O बड़ा है M से, तो O बड़ा है M से, इसका रिलेशन इधर बना देते हैं। अब M बोला गया है, M बड़ा है और बराबर है T से, ये भी रिलेशन बताया गया। अब नीचे देखिए कि M का अलग से रिलेशन बताया गया। जो M है वो A के बराबर है, A के बराबर है और A बड़ा है
एल से। ये तीनों एक साथ रिलेशन बने। अब देखिए निष्कर्ष कौन सा सही हो सकता है। इसमें बोला गया है कि E बड़ा है M से। देखिए कहीं बताया गया E बड़ा है M से। E जो है M से कैसा है, बड़ा। देखो लगातार ग्रेटर देन इधर लगा है, ये इससे बड़ा और C इससे बड़ा और ये इससे बड़ा। जब लगातार इससे बड़ा बताया गया इसका मतलब फर्स्ट निष्कर्ष सही होगा। सेकेंड रिलेशन में बताया गया है कि C बड़ा है और बराबर है T के। तो देखिए C बड़ा है किससे, T से। तो T से बड़ा है, लेकिन इसमें बड़ा और यहां बराबर लगा है, यहां बड़ा और छोटा भी बताएगा, बड़ा बताएगा और बराबर ही बताएगा। इसका मतलब दोनों में से एक कोई हो सकता है, इसलिए ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। फिर पूछा गया L बड़ा है T से। तो L और T में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन में दिया गया केवल ऑप्शन फर्स्ट, ये थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। इसमें बताया गया केवल फर्स्ट करेक्ट है, तो यही आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बताया गया निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, इसलिए एक समूह बनाएं। इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। देखिए इसमें बताया गया है Q है और M है, I है, S है और T है। तो इनका अलग अलग संबंध देखने के लिए इनका नंबर लिख लेते हैं। ये 17 नंबर है, इसका 13, इसका 9 नंबर है, इसका 19 और इसका 20। तो बताया गया कि कौन समूह से थोड़ा अलग है। तो देख सकते हैं इसकी नंबर जो वैल्यू है, ये जो 20 है वो एक सम संख्या है और बाकी की जो संख्याएं हैं ये सब की सब कैसी संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं। जब विषम संख्या है तो कौन सा अलग हो जाएगा, T अलग हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है T, तो यही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो पूर्ण वर्ग बना सकें। 5 में से 3 आकृतियां नीचे दी गई हैं। तो जो आकृतियां दी गई हैं उनमें से वर्ग किससे बन सकता है। तो जो पहली आकृति है और तीसरी आकृति है और 5वीं आकृति है, इनको मिला के एक वर्ग बन सकता है। नीचे जो चित्र दिया गया है उसमें देख सकते हैं, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट 1, 3 और 5 इनको मिला के एक वर्ग बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें एक दर्पण से क्वेश्चन पूछा गया जो लिखा है PIGGLET, इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा। तो देखिए जो दर्पण के पास में होता है उसी से बना लेते हैं। तो जो T है सबसे पहले T आएगा और T के बाद E बना है। E की जो लाइन है दर्पण के पास में, तो लाइन ही पहले आनी चाहिए, T ऐसा बन जाएगा। L है, इसका ये जो लाइन है ये दर्पण की तरफ है, तो ये लाइन पहले दिखनी चाहिए इधर से, ये बैक साइड पे जाएगा। ऐसा ही G है, तो G जो इधर दिखेगा और ये जाएगा ऐसा। इसी तरीके से ये भी हो जाएगा, ये अंदर की तरफ दिख रहा है तो ये भी अंदर की तरफ इधर होना चाहिए और ये ऐसे घूम के ऐसा हो जाएगा। I है, I सेम रहेगा और इसके बाद P का ये पार्ट है वो दर्पण की तरफ है, तो ये दर्पण की तरफ होना चाहिए, ऐसा लाइन उधर से खींचेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये थर्ड में लिखा है, ऐसा सेम टू सेम लिखा है किसमें, थर्ड ऑप्शन में इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक कथन और निष्कर्ष से बताया गया है। कथन में बताया गया कि M इज ग्रेटर देन N एंड इक्वल। N बड़ा है, N छोटा है O से, और O बड़ा है और बराबर है P से, और P छोटा है Q से। तो इसके निष्कर्ष बताए गए हैं कि M बड़ा है और बराबर है P से। देखिए कि M जो है वो बड़ा है P से, P से ये बड़ा तो नहीं है, इनमें अपोजिट साइन लगे हैं तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर बोला गया O बड़ा है M से N बड़ा है और N से बड़ा है O, तो M से O भी कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेकंड वाला आंसर निष्कर्ष सही है। तो इसका ऑप्शन में बताया गया सेकंड, बी वाले ऑप्शन में बताया गया केवल निष्कर्ष सेकंड तार्किक है। तो ये लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 में बी लिखा है, और बी में क्या बोला गया,
कि सेकंड वाला सही है निष्कर्ष। तो यही करेक्ट हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कथन और निष्कर्ष का है। तो इसमें कथन दिए गए सभी सागौन बरगद हैं। तो इसका डायग्राम बना लेते हैं। सभी सागौन बरगद हैं, तो सभी जो सागौन हैं वो क्या है, सभी सागौन बरगद हैं। तो ये है हो गए बरगद। फिर क्या बोला गया, सभी बरगद लकड़ी है। अब ये जितने बरगद हैं वो सब के सब लकड़ी है। अब निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष कौन कौन सा है। फर्स्ट निष्कर्ष में बोला गया है कि सभी लकड़ी सागौन है। सभी जो लकड़ी है वो सागौन है, नहीं है, क्योंकि ये बड़ा पार्ट है, ये छोटा पार्ट है। तो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड पे बोला गया है कि कुछ बरगद सागौन है। कुछ जो बरगद है वो सागौन है। हाँ, ये इसका पार्ट है, तो कुछ तो हो सकते हैं। तो ये सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। ये लिखा गया है केवल निष्कर्ष सेकंड तार्किक है। अब बी ऑप्शन में बोला गया, तो बी ऑप्शन बी पार्ट में बोला गया, तो बी किस में ऑप्शन में करेक्ट है, तो ये थर्ड ऑप्शन में करेक्ट है। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था से जो रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया था उसका 7th क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चित्र वहां बनवा दिया था, जिसने नहीं देखा है वो फर्स्ट पार्ट चैनल पर देख सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि एस के दाएं से गणना करने पर एस और एन के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो जब दाएं से पूछा गया, इधर को मुंह करके बैठे हैं, तो ये इस साइड बायां होगा और इस साइड दायां होगा। तो एस इस तरीके से ऐसे बैठा है, बायां और दायां। तो दायां इसका इस साइड पे होगा दायां। तो एस और एन के बीच पूछा गया, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड में बोला गया है कि 5 लोग हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैठक व्यवस्था का है, इसी का थर्ड पार्ट है। इसमें पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए, देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा कथन व्यवस्था के संबंध में गलत है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया कि आर एस के दाएं से तीसरे स्थान पर है। तो आर एस के दाएं, एस के दाएं 1 2 3, तो तीसरे स्थान पर आर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। यही पूछा गया गलत कौन सा है। सेकेंड में बोला गया एस पी का पड़ोसी है, वो तो है। थर्ड में बोला गया क्यू और एन एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, वो भी बैठे हैं। एस और एन पुरुष हैं, एस और एन पुरुष हैं। जो पुरुष थे उनको बॉक्स से दिखाया था और जो महिला थी उनको सर्किल से दिखाया था। जिसने नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इज करेक्ट। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 8 हो चुका है फर्स्ट पार्ट में, उसी का सेकेंड पार्ट है। तो उसमें दिया गया था राष्ट्रीय मुद्दा प्राधिकरण, देख सकते हैं पूरे क्वेश्चन में। तो कथन में पूछा गया कि पुणे नगर निगम पीएमसी ने महाराष्ट्र मेट्रो द्वारा सुझाए गए संरेखण परिवर्तनों को मंजूरी दी है, जबकि अंतिम लाइनों में लिखा है कि पीएमसी को अभी नियोजित मार्ग के लिए अंतिम मंजूरी नहीं दी गई है। तो परिवर्तनों को मंजूरी दी है, कथन में बोल दिया है जो कैसा है, असत। तो इसमें डी में बोला गया कथन निश्चित रूप से असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो डी है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो फर्स्ट इज ऑप्शन करेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।